टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, हम इन्वेंट्री किसे कहेंगे, इसमें WIP किसे कहेंगे, FG किसे कहेंगे और रॉ मटेरियल किसे कहेंगे। ये बारे में पूरा बारीकाई से हमने उसको देख लिया। तो वो देखने के बाद हमें कुछ डिस्कशन किया कि इन्वेंट्री का फॉर्म कैसे पता करना है या कैसे करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के कौन कौन से टाइप होते हैं और वो वेयर हाउस में कौन से होते हैं, कंपनी में कौन से होते हैं, वो क्यों करते हैं। मतलब देर आर 4 टाइप ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब जो पहला है सीजनल इन्वेंट्री, सेकंड है साइक्लिक इन्वेंट्री, थर्ड पाइपलाइन इन्वेंट्रीज, फोर्थ सेफ्टी इन्वेंट्रीज, फिफ्थ डीकपलिंग इन्वेंट्रीज, सिक्स इसमें जो ऑर्डर आता है वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पूरा इन्वेंट्री के ऊपर, ये मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो है, हम पूरा इन्वेंट्री को कवर करेंगे। अगले जो भी जितना भी मेरा वीडियो आएगा पूरा इन्वेंट्री का कवर करेंगे। उसमें जो स्टूडेंट है जिनको इन्वेंट्री के बारे में सीखना है, जो प्रोफेशनल है जो स्टोर डिपार्टमेंट में काम या परचेस में काम कर दिया, या जो MBA MCA या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जिस लाइव एग्जाम्पल के साथ हम ये पूरा एक एक डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आता है सीजनल इन्वेंट्री। ये सीजनल इन्वेंट्री होता क्या है? एक्चुअली एंटिसिपेटेड इंस्टेबिलिटी इन द डिमांड। मतलब जो डिमांड में बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उसने हम सीजनल इंस्टेबिलिटी या सीजनल इन्वेंट्रीज कहते हैं। मतलब हम अगर दिवाली का सीजन पकड़ लिया तो उसमें जो फटाके का डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और उसके जैसे ही वो फेस्टिवल ख़त्म होता है वो जो फटाके का डिमांड है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। मतलब सीजनल डिमांड, जैसे भी कोई दिवाली आ गया तो मिठाई का डिमांड ढंग से बढ़ गया, जैसे दिवाली खत्म हो गई वो ड्रास्टिकली कम हो गया। मतलब ये जो रहते हैं ये एग्जांपल ऑफ द सीजनल इन्वेंट्री की है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सीजनल इन्वेंट्री में क्या करेंगे हम, मतलब मुझे जिस महीने में चाहिए उससे 2 महीने पहले मैं मेरा स्टॉक बिल्ड करूंगा, उसका रॉ मटेरियल लूंगा और उस सीजन के लिए मैं इन्वेंट्री बिल्ड करूंगा। तो इसे कहते हैं हम सीजनल इन्वेंट्री। और इसमें और एक भी कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कंपनी रहती है कि उसमें वो उनका स्टॉक विद इन कुछ दिन में वी कैन स्विच इट विदाउट कॉस्टली। मतलब वो जितना भी वो मार्केट में इंस्टेबिलिटी आए या डिमांड में इंस्टेबल रही है, अगर वो उनका रिक्वायरमेंट मैच करती है तो उनकी सीजनल इन्वेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके लिए करना मुश्किल है, जिनको स्विच ओवर करना या उनको स्टॉक मेंटेन करना कॉस्टली है, तो उनके लिए सीजनल इन्वेंट्री करना सबसे बेहतर ऑप्शन है। चलो सीजनल इन्वेंट्री का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास जो समर में सीजन रहता है, समर सीजन में क्या रहता है, उसमें कूलर, यहाँ से फैन बोलते हैं हम, कूलर या कुछ जो भी AC है, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। सो कुछ ऐसी कंपनियां रहती है कि उनको ये समर सीजन का डिमांड या समर सीजन कस्टमर का डिमांड मैच करने के लिए उन्हें विंटर सीजन में या रेनी सीजन में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके रखती है, ताकि जैसे ही समर सीजन में ये उनका डिमांड बढ़े तब उस कस्टमर के जो एक्सेप्टेशन है या जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है वो फुलफिल करे। तो आई होप आपको सीजनल इन्वेंट्री क्यों कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है और उसका यूज़ कहाँ पे होता है वो आपको समझ में आए। हम आगे देखेंगे। सेकंड जो है साइकिल इन्वेंट्री। साइकिल इन्वेंट्री जो रहता है, जो इन्वेंट्रीज आर द स्टोर्ड फॉर्म, इसे हम करें स्टोर्ड फॉर्म में साइकिल इन्वेंट्री। इसका मतलब ये रहता है कि जो भी परचेसर है वो जो बाइंग का है वो एक पर्टिकुलर डेज या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात में वो साइकिल में बाई करता है। सोचो मेरा एक परचेसर है, वो हर मंथ के 15 तारीख को एक 50 क्वांटिटी बाई करता है, हर दूसरे फिर 15 तारीख को और क्वांटिटी बाई करेगा। मतलब ये जो साइकिल है चला रहेगा। मतलब मेरा 15 तारीख को 50 क्वांटिटी, दैट इज फिक्स। ये मेरा जो कदम से हिसाब से मैंने जो एक आंकड़ा निकाला है कि इसमें भाई मुझे एक 15 दिन में मुझे 30-40 क्वांटिटी लगता है, तो मैं एक 15 तारीख को 50 क्वांटिटी का ऑर्डर निकालूंगा। इसलिए हम इसे स्टोर फ्रॉम कहते हैं। अगर किसी परचेसर ने सोच लिया कि वाई शुड आई राइज द POs एवरी 15 days, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पूरा साल का एक बार ही PO निकल देता हूँ।
एक बार ही लाऊंगा और मेरी कंपनी में स्टोर कर दूंगा, तो इससे ये साइकिल इन्वेंट्री का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, बराबर है। लेकिन क्या है, उससे बहुत सारे फैक्टर है कि व्हेन यू परचेस द ऑल दिस थिंग, देन प्लेस फॉर द स्टोर द मटेरियल, तो अगला रहता है कि आप उसको वन टाइम बल्क में ऑर्डर किया था, उल्टा में उसको अगले वाले पार्टी को पैसा देना पड़ता है, तो आपका इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाता है, ये लिक्विडिटी ब्लॉक होता है, ये बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं, इसलिए हम ये जो ऑर्डर है वो साइकिल बेसिस पे मंगा लेते हैं। थर्ड नंबर है पाइपलाइन इन्वेंट्रीज। अब इसको पाइपलाइन इन्वेंट्री को हम ट्रांजिशन इन्वेंट्री भी कह सकते हैं या मोमेंटम इन्वेंट्रीज भी कर सकते हैं। तो इसमें पाइपलाइन इन्वेंट्री एक कब पिक्चर में आता है, मतलब कि मेरा कुछ जो इन्वेंट्री है वो तो मैंने जहाँ से ऑर्डर दिया वहाँ निकला है, लेकिन मेरे कंपनी में पहुँचा नहीं या मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँचा नहीं, उसे हम कहते हैं पाइपलाइन इन्वेंट्रीज। अभी पाइपलाइन इन्वेंट्री का हम देखेंगे तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है और उसे पाइपलाइन इन्वेंट्री क्यों चाहिए। मेरे पास कुछ मटेरियल है, वो अभी वो कंज्यूम हो रहा है, ओके, लेकिन वो कंज्यूम होने से पहले मुझे दूसरा मटेरियल चाहिए और वो मेरा आ रहा है कंपनी में या जो डेस्टिनेशन में है, तो उसे हम उसे पाइपलाइन इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सोचिए कि यहाँ से कोई ऑयल का टैंक है या पेट्रोल का टैंक है जो उसे ऑयल फील्ड से निकल गया है, लेकिन वो उसके जो पेट्रोल पंप है जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचा है क्या, नहीं पहुँचा है, तो जो उस पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल का टैंक, तो उसे हम कहते हैं पाइपलाइन इन्वेंट्रीज। दोस्तों नेक्स्ट है सेफ्टी स्टॉक या जिसे हम सेफ्टी इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। हमारी कंपनी में जो भी है हम क्या करते हैं कि हमारे हिसाब से जो लगता है कि उसके हिसाब से हम उसका मटेरियल कंज्यूम करते हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी क्या रहता है कि तुम्हारा डिमांड और सप्लाई, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई इन दोनों में कभी भी कुछ कारण से अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन लाइन ना रुके या आपका जो भी काम कर रहे हैं या जो भी असेंबली कर रहे हैं और ना रुके, इसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। और हर कंपनी उस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसका लीड टाइम क्या है, वो मटेरियल कौन से क्लास में आता है, ABC, या फिर उसको कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से उसका सेफ्टी स्टॉक डिफाइन करती है, ताकि मार्केट में कुछ भी मेरा डिमांड सडनली बढ़ जाए तब मेरे पास कुछ तो सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, या मार्केट में कुछ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है तो उस टाइम ये जो मेरा सेफ्टी स्टॉक है वो यूज होता है। तो ये सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट हम ये यूज करते हैं। तो अगला हम देखेंगे डी कपलिंग इन्वेंट्रीज। अभी डी कपलिंग इन्वेंट्रीज होता क्या है, डी कपलिंग का मतलब क्या है। डी कपलिंग मतलब देखो, सोचिए तुम्हारी कंपनी में 10 मशीनरी है, 10 मशीनरी अलग अलग कंपनी के अलग अलग मेक के अलग अलग, कोई इंपोर्ट है कोई एक्सपोर्ट है या जो भी है, हर मशीन का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। सोचिए इस मशीन पे मेरे 5 ही क्वांटिटी बन रहे हैं, इस मशीन पे मुझे 10 क्वांटिटी बन रहे हैं, तो मेरा एम ये ही कि मैं जो मेरे 10 मशीन है वो चलना चाहिए, या फिर उसको वो मेरा एक मशीन रुका है इसके वजह से मेरा अगला मशीन रुकना नहीं चाहिए। मतलब एक आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर जो दूसरा मशीन जो काम करने वाला है वो उसका ऑपरेशन है, मतलब देर इज 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन। जब फर्स्ट ऑपरेशन खत्म होगा तब सेकंड होगा, सेकंड और थर्ड फोर्थ ऐसे करके ये फाइनल बनेगा। तो ये जो लाइन है 1 to 4, ये ये जो मेंटेन करते हैं मशीन के ऊपर, उसे हम डीकपलिंग इन्वेंट्रीज कहते हैं। अदर इन्वेंट्रीज में इसमें एंटिसिपेशन इन्वेंट्रीज आता है। और एंटिसिपेटेड इन्वेंट्रीज ये जो हमारा फ्यूचर का डिमांड है, एक्सेप्टेड कुछ फ्यूचर का डिमांड है, उसके लिए उसका ये रिजर्वेशन करके रखा रखता है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग या कुछ इन्वेंट्री के ऊपर आप अलग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब या विल शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ भी सजेशन रहा तो यू कैन शेयर विद अस। थैंक यू सो मच।